हाँ देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, हम लोग कक्षा 12 गणित का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। जो कि बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, चैप्टर 3 पढ़े बच्चों। हमारा क्या है चैप्टर 3? आव्यूह है। देखिए बच्चों, उसका हम लोग 3.1 और 3.1 हो गया है। 3.2 के बच्चों लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। देखो हम लोग 1 से 20 तक कर लिए बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर क्या करना है हमको, 21 और 22 करना बच्चों। जो हमारे क्या बच्चों बहुविकल्पी हैं, इतना उसमें कंडीशन दिया है। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है पहले बताया है, सुनो जो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को। पहले वाला देखो तो मान लीजिए एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू तथा पी के क्रमशः कोट का दिया बच्चों, कोटि। अब क्वेश्चन देखो कई बच्चों का है। देखो यहाँ सुनो भैया, ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्या है, कोटियां हैं। क्या है बच्चों, कोटियां हैं। क्वेश्चन 21 लिखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। बच्चों पहले 21 करते हैं, फिर हम लोग 22 करते हैं बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, सुनो अच्छे से। देखो बच्चों, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, P इंटू वाई। सुनो बच्चों, P और Y यानी क्या हुआ, गुणा हुआ बच्चों। क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अच्छे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, W इंटू वाई गुणा हुआ है। देखो योग कब होता है, जब दोनों की क्या होती है, कोटियां समान होती है बच्चों। हमने कहा देखो हमारे आव्यूह कब जुड़ते हैं, देखो जब क्या होती है बच्चों, इनके क्या होती है, कोटियां समान, तो जो हमारे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यानी अर्थात जब ये जुड़े हैं तो ये क्या होंगे, कोट समान होंगी। पहले देखो जो कोट इनका ज्ञात करो बच्चों। देखो किनकी, पी वाई की और डब्ल्यू वाई की। ध्यान बच्चों, देखो बच्चों हमारी बच्चों देखो क्या है, पीक कोट। क्या देखो पीक कोट, पीक कोट बच्चों। देखो हमारा पी यहाँ पे पी इंटू के है बच्चों। देखो वाई कोट का है बच्चों, वाई कोट 3 इंटू बच्चों का है के है बच्चों का है, 3 इंटू के है। देखो जो हम बताए थे ए इंटू बी, इनका गुणा संभव कब होता है, जब ए के स्तंभ का बच्चों, ए का स्तंभ का हो, बी की पंक्ति बराबर हो। हमने कहा जब ए का स्तंभ बी की पंक्ति बच्चों का हो, बराबर हो, तब इनका क्या होता है, गुणा संभव होता है। अच्छा बच्चों क्या बताया हमने, जब ए के स्तंभ ना बच्चों और क्या कहा, बी के पंक्ति बराबर हो, क्या होता है, इनका गुणा संभव होता है। जब प्राप्त जो होता है इनकी कोटि का होती है बच्चों। देखो ए बी कोटि का जो होता है, ए का पंक्ति होता है और बी का होता है स्तंभ होता है बच्चों। का होता है ए की पंक्ति का होता है, बी का स्तंभ। तो यहाँ देखो पी वाई की बच्चों देखो कोटि का होगा बच्चों। देखो पी वाई कोटि का होगा बच्चों। देखो पी वाई कोटि यानी पी का पंक्ति अब बी का स्तंभ। ठीक बच्चों, देखो हमने क्या कहा, पी वाई बच्चों यानी गुणा इनका कोटि का आएगी, इनकी कोटि यह होगी बच्चों, पी का यानी पहले का पंक्ति, दूसरे बच्चों का हो जाएगा स्तंभ। ठीक, इधर देखो बच्चों, ये वाला प्लस लगा दो, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वाई। देखो बच्चों डब्ल्यू कोटि का है, वाई कोटि का है, देखो 3 इंटू। सुनिए बच्चों, देखो अच्छे देखिए बच्चों, सुनिएगा आप लोग। बच्चों देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा डब्ल्यू कोटि होगी बच्चों, ये हमारा किसका हो गया, वाई कोटि। देखो जो यहाँ जो हमारा डब्ल्यू वाई आएगा उसकी कोटि का होगी, उसकी जो कोट होगी एन इंटू के। ये बच्चों का होगा एन इंटू के हो गया, जो का होगा एन इंटू का हो जाएगा के। अब ध्यान बच्चों, योग हुआ है यानी आपस में बच्चों का होगा, यह बराबर होगा ना। हमने कहा दो आव्यूह तभी जुड़ते हैं जब उनकी क्या होती है, कोटियां समान हो बच्चों। देखो क्या हो, इनकी कोटि का बच्चों समान हो, यानी क्या होगा, पी बराबर का होगा एन होगा और भैया के बराबर का होगा 3 होगा। विकल्प पहला है बच्चों, ये देखो बच्चों पहला विकल्प लिखा है ना, क्या लिखा, देखो बच्चों लिखा नहीं लिखा है यहाँ पे बच्चों का है। देखो यहाँ से के बराबर 3 मिला बच्चों, का मिला, पी बराबर कितना मिला, ये मिला, कोई दिक्कत भैया। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 22, एक बार समझ लो। देखो भैया देखो सुनो अच्छे देखो बच्चों, हमने कहा देखो बच्चों ए की मान लो कोट चुका है एम इंटू एन है, यहाँ बच्चों बी है, बी की कोट मान लो बच्चों पी इंटू का है क्यू है।
देखो जब हम लोग इनका गुणा करते हैं ए बी, क्या करते हैं बच्चों, ए बी की कोड क्या होती है बच्चों, यम इंटू का होता है क्यू होता है, यही ना क्या होता है, यम इंटू क्यू होता है। बच्चों देखो हमने यहां से लिखा पी की कोड लिखा, यहां से वाई कोड, तब पी वाई कोड क्या हो गया, देखो पी इंटू का हो गया, देखो जो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए बांधो जी सुनो कुछ का, देखो जो यहाँ पे कैसी कोड का होगी, पी इंटू का हो जाएगा के, ये कोड ठीक बच्चों ने, देखो क्या होगा, सुनो जो पी हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, ऐसा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो इधर सुनो बच्चों, अच्छा देखो ये यहाँ बच्चों का देखो, यहाँ बच्चों डब्लू है, डब्लू का देखो जो हमारा एन इंटू का है 3 है, इसका कहा देखो वाई के 3 इंटू का बच्चों के है, इसकी केट ए हो जाएगी, यानी पी बराबर बच्चों का हो जाएगा एन हो जाएगा, और के बराबर क्या है ही, यानी के का मान कितना है 3 है, के का मान कितना बच्चों 3 है। सुनो बच्चों के का मान 3 कहाँ से आ गया, पी वाई, बोल रहा हूँ बात ना करो जी ना, एक बार अपना देखो भैया, देखो जो यहाँ पे क्या लिखा है, पी है इंटू का है, यहाँ पे वाई है, प्लस का है डब्ल्यू इंटू का है वाई है। बच्चों हमने कहा देखो ए हमारा ए होता है इंटू का होता है बी होता है, अगर देखो बच्चों यहाँ पे विस्तार कर लो, अगर ए की कोड क्या है देखो बच्चों यम इंटू एन है, बच्चों बी कोड हमारी क्या होगी, बी कोड देखो मान का है बच्चों पी इंटू क्यू हो, पी इंटू का भी है क्यू है, पहला देखो बराबर क्या होगा, यहाँ से एन बराबर है पी होगा, बच्चों कहा था ए के स्तंभ बी की पंक्ति बराबर होगी, तभी क्या होता है इनका गुणनफल संभव होगा, ये इसका बराबर नहीं बराबर होगा। बच्चों देखो क्या बोल रहा हूँ देखो गुणा कब होता है, हमने बताया था भी गुणा कब होता है, बताओ जब ए के स्तंभ और क्या हो बी की पंक्ति आपस में क्या हो बराबर हो, तो हमारा इसका क्या हो गया बच्चों, स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर होगी यहाँ पे, तब इनका गुणा संभव होगा ना। अब अच्छे देखो सुनिए भाई यहाँ पे तो यहाँ से बच्चों देखो ए बी कोड क्या मिलती है बच्चों, ये यम इंटू क्यू, यम इंटू क्यू, ठीक है बच्चों। अब देखो इसी प्रकार इनको देखो बच्चों, इसका देखो पहले पी वाई, बच्चों देखो हमारा पी कोड क्या है बच्चों, पी कोड क्या है पी इंटू के है, बच्चों वाई कोड क्या है 3 इंटू का है के, तो पहला देखो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा तभी इसका गुणा संभव होगा, यानी के का मान 3 मिला बच्चों, क्या मिला, के का मान 3 मिल गया ना यहाँ से। अब देखो तो अगर यहाँ से मिला पी वाई बच्चों, तो पी वाई कोड का होगी पी इंटू बच्चों का हो जाएगा क्या होगा, यही ना बच्चों का देखो सॉरी 3 होगा ना बच्चों यहाँ पे, ये पी इंटू के सही है बच्चों, देखो पी वाई कोड का मिलेगी, पी की पंक्ति वाई का स्तंभ, यही ना। अच्छा इधर आओ, फिर देखो जो का है देखो यहाँ पे अगला वाला, ये देखो या वाई कोड क्या है देखो लिख लो, वाई कोड डब्लू कोड क्या देखो जो एन इंटू 3, वाई का है बच्चों 3 इंटू, देखो जो ये इसके बराबर है, सही है ना बच्चों। यहाँ जो हमारा निकल कर आएगा बच्चों क्या, ये डब्लू वाई, इसकी बच्चों कोड क्या मिलेगी एन इंटू, यही ना बच्चों। अब देखो के बराबर क्या है, जो कि के का मान कितना है 3 है, कहा है 3 है, अब देखो क्या है पी इंटू, देखो जो का यहाँ से ये भी बराबर है बच्चों, क्या हो जाएगा पी बराबर एन, विकल्प पहला सही है, ठीक है बच्चों हमारा। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा देखो जो ये 22 नंबर, देखो जो यही देख लो, देखो जो का है 7 है यक्स है बच्चों, एक्स कोड का है यक्स यक्स यक्स, 2 इंटू बच्चों का है एन है -5 है बच्चों, जेड है उस कोड का बच्चों 2 इंटू चुका है,
सुनो बच्चों, देखो हम बताए थे बच्चों इनका योग कब होता है। योग के लिए क्या, इनकी पंक्ति व स्तंभ बराबर होते हैं ना, यानी पहला पहले रहो, दूसरा दूसरे बराबर, टू टू बराबर है ही, यानी क्या हो जाए, देखो ये क्या हो जाए, पी बराबर क्या हो जाए ना बच्चों, यही तो होगा ना इनकी कोटि। ये देखो क्या दिया विकल्प है, कहीं विकल्प है बच्चों, क्या है विकल्प, देखो पी बराबर क्या दिया है, बराबर लगाया यहाँ पे। हाँ ये अच्छा, ये बी आर दिया है ना, ये देखो क्या दिया है, ये हमारा पी दिया है हमको, क्या दिया है, हमारा पी दिया है, ये ऊपर पहले से बोला है। सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, अगर देखो सुनो अच्छे से, ये आपस बराबर ही होगा बच्चों। ये सुनो, देखो इसका ये है 2 इंटू हम लोग एन कर दें, तो चाहे एन जहाँ हम लोग वहाँ पी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर, बराबर नहीं भैया। इसका देखो ये वाला हो जाएगा शायद, पहला आ रहा है, दूसरा ये वाला दूसरा आ रहा है, देखो बिल्कुल कौन है उत्तर, देखो देखो विकल्प कौन दे उत्तर, देखो देखो ये बना ना, देखो ये यहाँ से बाबा यही मैंने कोड दोनों बराबर नहीं बना होते हैं, देखो कोई विकल्प हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग चलते हैं आगे हम लोग। हाँ देखिए बच्चों 3.3 के लिए सुनिए बच्चों, क्या होता है इसका परिचय सुनिए बच्चों। इसमें हमको पढ़ना क्या है, देखो परिवर्त, परिवर्त बच्चों का पढ़ना है, आव्यूह पढ़ना है बच्चों का, बच्चों देखो परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। देखो क्या बच्चों, परिवर्त आव्यूह देखो क्या होता है बच्चों, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे हमारे पास ए बराबर बच्चों दिया है, सुनो बच्चों, देखो बच्चों क्या दिया है, देखो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ठीक है बच्चों। अगर हम निकालेंगे ए का परिवर्त आव्यूह को, हम लोग ए डैश से निरूपित करते हैं, कहा भैया ए डैश से। सुनो बच्चों अच्छे से, क्या होता है, जो हमारी होती है पंक्ति, हमारे बच्चों का ये पंक्तियां हैं, जो पंक्ति होती है हमारा क्या हो जाता है स्तंभ, यहाँ 2 4, देखो जो हमारी पंक्ति का हो गए स्तंभ, ये जो हमारा क्या हो जाएगा स्तंभ। देखो बच्चों क्या होता है, जो पंक्तियां होती है वह क्या होता है स्तंभ हो जाता है, जो स्तंभ हमारी पंक्ति, ठीक है बच्चों, यानी का पलट जाए, ठीक है बच्चों। देखो और देखो भैया, देखो जैसे बच्चों बी बराबर दिया, देखो बच्चों दिया 3 दिया है, 4 दिया, मान इतना दिया है, ठीक है बच्चों। हम लोग इसका निकालेंगे परिवर्त आव्यूह बच्चों, ये पूरा किसमें है, हमारे पंक्ति में कायम हो जाएंगे, स्तंभ में कायम हो जाएंगे, स्तंभ में, ठीक है बच्चों। देखो जैसे बच्चों लिखा है, देखो ए बराबर है, सुनो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे टी भी लिखा रहता है, इसका मतलब इसका परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज आव्यूह, ठीक है बच्चों का परिवर्त आव्यूह। देखो जब टी हमारा हटेगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश का हो जाए बच्चों, ए डैश। देखो क्या होगा, जो हमारी पंक्ति है वो हमारा बच्चों का हो जाएगा स्तंभ, देखो यही ना बच्चों 4 5 6 बच्चों, ये हमारा क्या होता है परिवर्त आव्यूह, समझा बच्चों। अब सुनो एक बात और, देखो जैसे योगफल है ए प्लस बी का, ये परिवर्त है, ठीक है बच्चों। तुम्हारा देखो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है ए डैश प्लस क्या होता है बी डैश के बराबर। अगर बच्चों ए माइनस बी का होल डैश है, इसका मतलब बच्चों का होता है ए डैश माइनस बच्चों का होता है बी डैश के बराबर। अगर बच्चों देखो यहाँ पे ए बी लिखा है ना बच्चों होल डैश, हमारा ए डैश बी डैश नहीं होगा बच्चों, देखो गलती से भी हमको यह नहीं करना है। देखो जो इसका होता है ए बी का होल डैश जो का होता है हमारा बी डैश जो का हो जाता है ए डैश के बराबर होता है, ठीक ना। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पलट जाता है, ठीक ना। ये बच्चों क्या था, इनका योग था, अंतर था बच्चों क्या था, गुणा का नियम, ठीक ना। ये बच्चों हमारे क्या था, इनका परिवर्त था, इसमें यहाँ बच्चों ना कुछ नहीं बच्चों करना, जो हमारी पंक्ति रहेगी वो क्या हो जाएगी स्तंभ, जो हमारा स्तंभ हमारा क्या हो जाएगा पंक्ति। अब देखो जो क्वेश्चन देख लो, क्या दो थे बच्चों, कोई बात नहीं करेंगे। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, मान लो ए बराबर दिया है, हम लोग हमेशा आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से मानते हैं। बच्चों कह रहा है इसका परिवर्त आव्यूह, देखो लिख लो चाहे से, ए का परिवर्त आव्यूह, बच्चों नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे डैश लग गया है ना, इसका मतलब क्या हुआ परिवर्त आव्यूह, किसमें है पूरा पंक्ति में, सॉरी भैया किसमें है स्तंभ में, क्या हो जाएगा पंक्ति में, है इसका राइट आंसर।
दूसरा देखो बच्चों का है, मान लो बी बराबर बच्चों का दिया है 1 है, -1 है बच्चों, देखो का है 2 है बच्चों का है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चों बी डैश का हो जाए, बोलो बच्चों 1 -1 2 3, यानी जो पंक्ति थी हमारी अस्तम हुआ, जो पंक्ति हमारी क्या हो गया बच्चों, अस्तम हुआ, ठीक ना। और जो हमारा अस्तम था वो क्या हो गया है, पंक्ति। ठीक, और देखो तीसरा मान लो सी बराबर दिया है -1 है बच्चों, 5 है, 6 है, √3 है बच्चों, कितना है 5 है, कितना है 6 है बच्चों, 2 है, 3 है, का है -1 है बच्चों। हमको सी डैश चाहिए ना, क्या चाहिए, सी डैश। देखो बच्चों का सुनो बच्चों, -1 5 6 √3 बच्चों 5 6 बच्चों 2 3 -1, ये हमारा क्या हुआ, परिवर्तन अवयव। अब सुनो आगे देखो दूसरे में बच्चों, देखो ये बराबर का दिया है, आप लोग खुद ही कर लो, -1 है, 2 है, 3 है बच्चों, 5 है, 7 है, 9 है बच्चों, -2 है, 1 है बच्चों, यहाँ पे बी बराबर दिया है -4 है बच्चों, 1 है बच्चों, -5 है बच्चों, यहाँ पे 1 है, 2 है बच्चों, देखो 0 है, यहाँ बच्चों 1 है, 3 है बच्चों, का है 1 है। तब बच्चों कह रहा है पहला देखो a प्लस बी का होल डैश बराबर बच्चों a डैश प्लस भैया का चाहिए हमको b डैश। दूसरा बच्चों का है देखो a माइनस बी का बच्चों होल डैश, a डैश बच्चों का हो जाएगा माइनस का b डैश। देखो बच्चों हम एक कर रहे हैं, फिर लोग करिएगा। और देखो सेम तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है बच्चों, नहीं रुको मैं बता रहा हूँ, सुनो बच्चों। अब देखो जैसे हम लोग इसको ही करेंगे, देखो पहले देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा करो हमें कैसे करना है, पहले सोचा कर तभी हल किया गया। सुनो देखो, अब यहाँ देखो पहले क्या लिखा है, a प्लस बी है ना बच्चों, का है a प्लस बी, तो सबसे पहले क्या करना है, निकालो a प्लस बी, कहाँ निकालो बच्चों, a प्लस बी निकालने के बाद उसका कहाँ निकालो, होल डैश। ठीक बच्चों, हाँ देखिए इधर बच्चों, पहले लिखो a लिखो, फिर प्लस का लिखो बच्चों b लिखो। अच्छा थोड़ा नोट कर लो बच्चों, हाँ देखिए बच्चों पहला किस, दूसरा देखिए बच्चों, हेलो देखिए पहले यहाँ बच्चों क्या लिखे हमारा एलएचएस, देखो बच्चों कहाँ है एलएचएस में बच्चों कहाँ है a प्लस बी ना बच्चों, कहाँ है a प्लस बी, पहले इनको जोड़ लो a प्लस बी बच्चों, एक मान -6 बच्चों 2 है बच्चों, कितना है 3 है बच्चों, यहाँ पे कितना है 5 बच्चों, यहाँ पे 7 बच्चों, यहाँ पे कितना है 9 है बच्चों, यहाँ पे -2 बच्चों, यहाँ पे कितना है 1 बच्चों, यहाँ पे कितना है 1 है, प्लस लगाओ बच्चों। बी में कहा है बच्चों -4 है बच्चों, कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है -5 बच्चों, यहाँ पे देखो 1 है बच्चों, यहाँ पे कहा है 2 बच्चों, यहाँ पे 0 बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है बच्चों, कितना है 1 है बच्चों, इनको जोड़ लो बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, -1 है, यहाँ पे कितना है -4, कितना हो जाएगा -5 2 1 3 बच्चों। देखो 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन है 5, उसका चिन्ह माइनस बच्चों, 5 1 6 7 2 9 बच्चों, यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 में से गए एक बड़ा है 2, उसका चिन्ह माइनस, 3 1 4 1 1 2। ठीक बच्चों, अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों का परिवर्त अवयव a प्लस बी का होल डैश बच्चों का हो, देखो जो हमारी पंक्ति है हमारा क्या हो जाएगा स्तंभ, यानी -5 3 -2 बच्चों, 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चों, -1 बच्चों कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 2 होगा, ये हमारा क्या आ गया एलएचएस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका क्या बच्चों, देखो यहाँ से आरएचएस जो हमारा क्या है, देखो बच्चों, देखो जो हमारा क्या है a डैश प्लस b डैश ना बच्चों। सुनो हमारे पास a दिया है ना बच्चों, एक काम करो बच्चों पहले a डैश निकालो बच्चों, कहाँ निकालो a डैश, चलो बच्चों -1 2 3 5 7 9 बच्चों, -2 1 1। अब बच्चों कहाँ निकालो बी डैश, कहाँ निकालो बच्चों बी डैश, भैया क्या हो जाएगा -4 बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, 1 होगा 2 होगा, कितना होगा 0 बच्चों, 1 1 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब कह रहा है इनका योगफल, देखो बच्चों क्या a डैश प्लस b डैश बच्चों, a डैश प्लस b डैश, ये बच्चों हमारा क्या बनेगा यहाँ से RHS ना बच्चों। देखो हमने कहा निकाला बच्चों, एल एस निकाला, यहाँ तो आ नहीं आया बच्चों, यहाँ पे यही ना जाए, हमें यहाँ लिख दो LHS, सीधा सीधा LHS आ गया ना बच्चों। पहले हमने क्या लिखा, देखो पहले निकाला योगफल निकाल लिया,
फिर एलएचएस में क्या था उनका डैश था, डैश के आगे ना बच्चों अब क्या निकालेंगे आरएचएस। बच्चों क्या निकालेंगे आरएचएस। देखो पहले उसमें क्या था ए डैश, हमारे पास ए था पहले हमने क्या निकाला ए डैश। बच्चों हमारे बी था हमने क्या निकाला पहले बी डैश, क्या निकाला हमने बी डैश। चलो बच्चों जोड़ दो, लिख लो ए डैश पहले लिखो बच्चों। -1 बच्चों 5 है -2 2 बच्चों 7 है 1 है बच्चों 3 है 9 है बच्चों का है 1 प्लस। हाँ देखो बच्चों कितना है, देखो ध्यान दो भैया। -4 बच्चों है 1 है बच्चों का 1 है 2 है बच्चों 1 है -5 कितना 0 है 1 है। चलो बच्चों निकाल बच्चों। देखो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5 होगा बच्चों, यहाँ बच्चों 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा बच्चों। यहाँ पे 2 1 3 बच्चों 7 2 9 बच्चों 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ जो घटाओ 5 है कितना है बच्चों -2 आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा बच्चों। हमारा यही है का मिला लो कहाँ, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे सर यहाँ पर 3 होगा जो आप यहाँ पर 1 लिखे हैं इस साइड। रुको रुको यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे ना हाँ। रुको बी डैश ना तो देखिए बी डैश। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3 बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा तब 4 हो जाएगा। अच्छा ये बच्चों बच्चों लिख दो। अच्छा यहाँ पे लिख दो का एलएचएस बच्चों हमारा कहा गया आरएचएस। अब सुनो बच्चों इसी प्रकार सुनो हेलो बच्चों देखिएगा, इसी प्रकार आप लोग इसको स्वयं करें। देखो जो क्या लिखा हमारा पहले क्या निकालेंगे हम लोग a - b बच्चों क्या निकालेंगे a - b कैसे, जैसे इसको निकालेंगे। देखो जैसे हमने क्या किया पहले जोड़ा दूसरे में दूसरे को तीसरे में बच्चों वही करना है, पहले में पहले घटाएंगे। ठीक बच्चों देखो ऐसे मान लो 1 मिनट देखो यही सुनो, जैसे यहाँ पे -1 बच्चों 5 है 2 है, देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है बच्चों 3 है 1 है कितना यहाँ पे 1 है 9 है बेटा बच्चों। यहाँ पे देखो माइनस बच्चों 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -5 है, यहाँ 1 2 यहाँ 0, यहाँ पे 1 3 1 ना बच्चों। देखो यहाँ पे -1 ना बच्चों, देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी जब प्लस 4 में घटाओ कितना है बच्चों यहाँ पे 3 बच्चों, कितना आया 3। सुनो बच्चों यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना 1 2 में से गए 1 बच्चों, यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा माइनस प्लस 5 3 8। सुनो बच्चों देखो 5 में से 1 गए बच्चों कितना होगा 4 बच्चों, 7 में से 2 कितना है बच्चों 5, 9 में से 0 गए बच्चों कितना है 9, 2 में से 1 गए नहीं। देखो बच्चों यहाँ देखो 1 -3 बच्चों कितना आएगा माइनस का 2 ना बच्चों, कितना -2 बच्चों, a में से गए 0। ये बच्चों हमारा कहा है a - b हो जाएगा बच्चों ना, इसको काटते ठीक ना। ऐसे ही आप लोग इसको जो स्वयं घर से करना है ठीक, इसको नोट करो बच्चों। तीसरा करता हूँ हाँ देखिए तीसरा भैया देखो बच्चों तीसरा। हाँ सुनो भैया देखो तीसरा बच्चों लिखा है ए डैश दिया था दिया बी है इतना करो बच्चों, इतना इतना हमको क्या करना है सत्यापित, जो है सत्यापित करना है। हेलो बच्चों देखिए बच्चों हम लोग हल करेंगे। बच्चों हमारे पास देखो ए डैश का है, अच्छे देखिए बच्चों 3 बच्चों -1 कितना है 0 बच्चों, 4 है बच्चों 2 है कितना है 1 है बच्चों। हम दोनों निकालेंगे ए बच्चों का, देखो ये जो हमारे बच्चों का है, देखो जो हमारी का है अक्षर हमारा का हो जाएगा पंक्ति में 3 -1 0 बच्चों 4 2 1 ठीक बच्चों। अब देखो जो यहाँ पे क्या दिया है बी बच्चों दिया है -1 है 2 है बच्चों का 1 है 1 है 2 है कितना है 3 बच्चों। हम बच्चों का निकालेंगे बी डैश बच्चों, निकालो बी डैश -1 2 1 1 2 3। चलो भैया अब देखो पहला बार बच्चों का दिया है a + b का होल डैश बराबर का है a डैश प्लस का b डैश। देखो बच्चों इससे पहले हमने अभी जो किया था उसमें हमने सेम यही काम किया था। पहले बच्चों पहले हमने कहा निकाला a + b निकाला था उसका डैश कर लो ना भैया। इसमें दूसरा देख लो तो बच्चों देखो इसमें दूसरा वाला ये वाला माइनस वाला देखो चुका है a - b का होल डैश बराबर चुका है a डैश माइनस b डैश। ये बच्चों पहले का निकालो बच्चों, पहले निकालो a - b बच्चों का निकालो a - b बच्चों। देखो a का मान का है 3 है बच्चों, -1 बच्चों का है 0 है बच्चों, 4 है 2 है 1 बच्चों। यहाँ ध्यान देना
यहाँ क्या दिया था ए डैश बच्चों, क्या दिया था ए डैश, हमने निकाल लिया ए, सेम वैसे ही काम करेंगे। यदि ए रहेगा तो ए डैश निकालेंगे, ए डैश रहेगा निकालेंगे, ए निकालेंगे। ठीक बच्चों, वही पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में करके बच्चों माइनस। अच्छा देखो बच्चों हमारा बी का बच्चों देखो -1 बच्चों का है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, कितना है 3 है। हाँ देखिए बच्चों यहाँ पे 3 है, ऐसे लिख लिया अगर उसमें आए, फिर बीच में माइनस, फिर यहाँ पे -1, माइनस प्लस 3 1 4। बच्चों यहाँ पे माइनस है बच्चों, यहाँ पे माइनस का है 2 है, माइनस का 3। बच्चों देखो यहाँ पे 0 में जब घटाओगे माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक, इधर देखो कुशल बात ना करो जी। देखो 4 में से बच्चों कितना हो गया 3, 2 में से 2 कितना 0 बच्चों, 1 यहाँ है 3 बच्चों का आएगा माइनस का 2। ठीक, जब हम लोग इसका निकालेंगे क्या बच्चों, देखो हमारा क्या चाहिए हमको एलएचएस ना बच्चों, क्या चाहिए हमको एलएचएस, क्या चाहिए बोलो बच्चों, ए माइनस बी का होल डैश। बच्चों का होगा बच्चों जो हमारी पंक्ति बच्चों हमारा का स्तंभ हो जाएगा, 4 होगा -3 -1, 3 होगा 0 का हो जाएगा माइनस का 2। अब चलो बच्चों यहाँ पे आरएचएस लिख लो। क्या बच्चों देखो आरएचएस बच्चों ए डैश माइनस का बी डैश। बच्चों ए डैश लिखो, ए डैश यहाँ पे है, 3 है बच्चों, 4 है बच्चों का है, -1 है, 2 है बच्चों, 0 कितना 1 है माइनस। बच्चों देखो बी डैश -1 है बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 बच्चों। बच्चों 3 1 4, 4 का बोला का है माइनस प्लस 3 1 4। चलो अब 4 में से 1 गए 3, -1 यहाँ बाबा, -2 यहाँ का हो जाए माइनस का 3, 2 में से 2 गए 0 बच्चों, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना -2 बच्चों। यही हमारा है का मिलाओ, यही है ना, तो लिख दो बच्चों अतः एलएचएस बराबर जो हमारा का आ गया आरएचएस। ठीक बच्चों, इसको भी नोट करिए आप लोग।